Welcome back to MS Model School online class. I am taking mathematics for class 9th. Today we will take surface area of cube and cuboid. आज हम क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लेंगे। सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया समझने से पहले हमें क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इन बातों को समझना पड़ेगा। इन बातों को समझने के लिए मेरे पास फिगर्स हैं दो। यहाँ एक फिगर आप देख रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है इसमें। यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, यदि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी इक्वल हैं तो हम इस फिगर का नाम क्यूब देंगे। आपने साबुन की बट्टियां देखी होंगी, निरोल साबुन वगैरह की, इस तरह के पीसेस उसमें कटे हुए होते हैं। सो कुछ क्यूबिक बॉक्सेस आप देख सकते हैं। दूसरी शेप आपके पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आप साफ साफ एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है। साइड्स आर नॉट इक्वल। इसके डायमेंशंस सभी बराबर नहीं है। यदि डायमेंशंस बराबर नहीं है तो इसे हम कहेंगे क्यूबॉइड। यदि सारी साइड्स या सारी डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्यूब। सो इन फिगर्स को आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लीजिएगा। सबसे पहला काम हमारे पास है कि ये फिगर क्यूब है और ये फिगर क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग होंगे। सो सबसे पहले हम ये देखें कि इनकी जो बेसिक जानकारियां हैं, यहां हम देखते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में वो बाकी बेसिक जानकारियां सभी हैं। इसमें 3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसके वर्टिसेस क्या हैं, फिर एजेस क्या है और फेसेस क्या है। ध्यान देखें, सबसे पहले इनकी जानकारी हम लेंगे। Any cube or cuboid has 8 vertices. Vertices आपके 1, 2, 3, 4, just like these corners, 5, 6, 7, 8. यदि हम इनके नाम लिखते तो A, B, C, D, E, F, G, H, ये 8 वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस यहां हमारे पास हैं, A है, B, C, D, E, F, G एंड H, यानी काउंटिंग में है 8। ये हमारे पॉइंट्स हैं। इनकी कोई भी थिकनेस, लेंथ, ब्रेड्थ नहीं है। अब जो एजेस हैं वो लेंथ है, यहां लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। एजेस है A to B, this line is an edge. B to C, this line is an edge. C to D, this line is an edge. And how many edges should be there? Edges को मैं यहां पर सेट कर रहा हूं। पहला एज है AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD, चौथा है DA, अब पीछे की ओर आ जाइए, EF, FG, GH
and HE. Next hand AE, BF, AE, BF, CG and DH. ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं AB, यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है, ये मैं दोबारा से लाइन खींच रहा हूं AB को रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस लाइन इज एन एज. These are lengths, 4 lengths, 4 breadths and 4 heights. 4 length, 4 breadth and 4 heights are edges, and these are 12 in number. गिनती में ये कितने हैं? 12. अब इसको हम सीखेंगे फेसेस. फेसेस के बारे में जब हम आए, अब हम आएंगे के फेसेस. फेसेस होते हैं दर्शक रेक्टेंगुलर. फेसेस हम बोलते हैं, यदि आपको ये फिगर दिखाई दे रही हो तो फेस है ये पूरा, ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं फेस. तो इसके लिए आपको ये रेक्टेंगुलर फेसेस हैं. क्यूब में ये स्क्वायर्स होंगे, क्यूबाइड में ये रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे. ये बॉक्स आप देख रहे हैं, तो ये एक फेस है पूरा का पूरा. तो इसका नाम लिखने के लिए तो हमें 4 अल्फाबेट्स चाहिए, जैसे क्वाड्रिलेटरल का या रेक्टेंगल का नाम लिखते हैं. तो यहाँ पर जो फेसेस हैं क्यूब और क्यूबाइड में, मैं आपके सामने एक क्यूब लिए हुए हूँ. ये क्यूब आप देख रहे हैं, मैंने एक डब्बा अरेंज किया हुआ है. इसको आप जब देखेंगे तो इसे हम कहते हैं फ्रंट फेस. एक इसमें फेस मेरी तरफ है, बैक, फ्रंट और बैक. ये मैं दूसरी तरफ दिखा दूं. ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक क्यूबाइड है. इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी तरफ फ्रंट फेस है. ये मेरी तरफ से राइट हैंड साइड है. आपकी तरफ से जब आप देखेंगे तो कौन सा दिखाई देगा वीडियो में, वो देखना. दिस इज टुवर्ड्स माई राइट, दिस फेस इज टुवर्ड्स माई लेफ्ट, दिस इज बॉटम फेस एंड दिस इज टॉप. तो यहां हम फेसेस के नाम लिखते हैं. 6 फेसेस हो जाएंगे. 6 फेसेस इसमें होंगे. फ्रंट, बैक, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप एंड बॉटम. मैं इसमें पार्टीशन कराता हूं. आपका फ्रंट फेस है A B C D. मैं उसी तरह से इसके नाम लिखूंगा फ्रंट फेस A B C D. बैक फेस है F E F G H, बैक, E F G H. राइट B C G F, B C G F. लेफ्ट A D H E. मैं टॉप नीचे लिख देता हूं. उसी तरह से क्रम से ये आपके नाम आ जाएंगे. राइट और लेफ्ट फेसेस हम लिख चुके. टॉप A B F E, और बॉटम है D C G H. These are 8 faces. The names are written here. ये आपके 8
फेसेस हैं और रेक्टेंगुलर है। वास्तव में अब हम जब इनका सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे तो हमें ये फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं अब धीरे धीरे करके इनको आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाना चाहूँगा। मैंने जो बॉक्स आपके लिए लिया है इसके ऊपर मैंने एक ग्राफ पेपर पेस्ट किया हुआ है। ये ग्राफ पेपर जब आप देखेंगे तो इस ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने काउंटिंग लिखी हुई है कुछ। आप इसी तरह के बॉक्स के ऊपर कोई ग्राफ पेपर के ऊपर यदि काउंटिंग करके ये चिपकाएंगे तो आप यहां देखेंगे इसे कि यदि आप इधर से ये काउंटिंग करना शुरू करेंगे लाइन वाइज, दीज आर 16 इन नंबर। ये काउंटिंग हमारी 16 है। यदि आप काउंटिंग इधर से करेंगे तो ये काउंटिंग हमारी 10 है। आपको ये 10 दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दें, यदि इस रेक्टेंगुलर फेस की लेंथ और ब्रेड्थ मेरे पास 16 और 10 आती है। ये 16 लेंथ आप देख रहे हैं, ब्रेड्थ आप 10 देख रहे हैं, तो इसका एरिया हो जाता 16 मल्टीप्लाइड बाई 10, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया वास्तव में कुछ और बड़ी चीज नहीं है। इसके अंदर जो छोटे छोटे ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, आप चौकोर खाने देख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। ये एरिया को जब आप देखोगे तो इनकी काउंटिंग, गिनती में कितने स्क्वायर्स बनेंगे, यहाँ 16 बाई 10, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 160। तो सीधी सी बात है, जो बैक फेस है ये फ्रंट है, तो बैक इसी के बराबर का होगा, 16 बाई 10 का ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरा फेस जब आप देखेंगे, यहाँ पेस्टिंग थोड़ी सी इरेगुलर है, थोड़ी सी, मेरे पास ग्राफ पेपर प्रॉपर नहीं था, मैंने कुछ कहते हैं इसे जुगाड़ करके तैयार किया हुआ है। यहाँ देखें, ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, 10 साइड तो एक है, एक इस तरफ 9 काउंटिंग आती है स्क्वायर्स की, ये गिनती आपकी 9 है। आप गिन लेंगे आराम से, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो इसका बैक जो मेरी तरफ है उसमें भी एरिया 90 आएगा। तो इसी तरह से बार बार हम कोशिश करेंगे कि आपके ये एरिया ऑफ क्यूबाइड हम आपको सिखाएं। यहां मैंने ग्राफ पेपर पेस्ट नहीं किया है। यदि मैं एक ग्राफ पेपर यहां पेस्ट करता तो मेरे पास ये होता, इधर वाली काउंटिंग आपकी कितनी थी, 16, इधर वाली काउंटिंग आपकी कितनी थी, 9, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये एरिया होगा बॉटम का और टॉप का भी। फिर ये देख रहे हैं कि कैसे इसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे। मैं इसमें हल्का सा जब तक अमेंडमेंट कर दूं, कुछ देर के लिए आपका वीडियो पॉज कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड whose length, breadth and height are respectively 16 centimeter, 10 centimeter and 9 centimeter. I have taken this question just from my model. I have shown you. उसमें लेंथ 16 थी, ब्रेड्थ 10 थी और हाइट 9 थी। यदि यही का यही हम यूज करें तो आपका सरफेस एरिया कैसे होगा? तो चाहो तो आप सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, 9th में आपने देखा था। चाहो तो मैं हल्का सा ड्रिल करा दूं, तो हमारे पास था एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ राइट एंड
लेफ्ट फेसेस, ये भी मैं फेस कर देता हूं। एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम दो सरफेसेस बनते हैं। टॉप एंड बॉटम ये है, ये टॉप है, ये बॉटम है। लेंथ हमारे पास थी 10, ब्रेड्थ हमारे पास है 16 थी ये, ब्रेड्थ हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास 9 थी। यही वाली लेंथ ब्रेड्थ हाइट में ले रहा हूं। तो यहां जो ये फेस दिखाई दे रहा है बॉटम का या टॉप का, बॉटम में आप आएंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। और क्योंकि टॉप और बॉटम अलग अलग हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10। यदि एरिया ऑफ राइट एंड लेफ्ट फेसेस हम देखें, लेफ्ट एंड राइट, ये आपका लेफ्ट फेस है, वो राइट फेस है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, और क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट में है लेंथ 16 और हाइट 9, इसकी साइड है 16 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहां पर यदि आप टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूं। पहला था 10 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस टोटल में तो आप ऐड करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9, पहला 16 मल्टीप्लाई बाय 10, दूसरा फेस था 10 मल्टीप्लाई बाय 9 और तीसरा फेस है 16 मल्टीप्लाई बाय 9। ये आपका वो पुराना फार्मूला आ गया है। फार्मूला आपका क्या था, अब इसे बताता हूं कि ये फार्मूला बना है 2 मल्टीप्लाई बाय, ये है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस ये थी ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, और प्लस ये थी लेंथ इनटू हाइट। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब आप इसको सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं या कोई और इस तरह से पिकअप करके आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा इनकी, मैं इसे हटा देता हूं। पहली मल्टीप्लिकेशन आ गई आपकी 2 इंटू 160 प्लस 90 प्लस 144, ऐड कर दीजिए 250 में 144 ऐड करोगे तो 493 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 394, it will be 878। तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर्स बनेंगे। आपके पास जो बॉक्स हमने दिखाया था उसमें यदि हम एरिया की काउंटिंग करें तो वो 788 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस पूछते हुए एक बात आपसे साफ साफ पूछी जाएगी। कभी तो पूछा जाएगा कि ये ओपन एट द टॉप है, कभी रूम के ऊपर, रूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे,
walls and ceiling of a room are to be whitewashed. एक कमरे की चारों दीवारें और उसकी छत को सफेदी करनी है। सफेदी करने का रेट दे दिया जाएगा, तो वहां आपने देखना है कि एरिया 4 वॉल्स आप निकालेंगे और टॉप का एरिया निकालेंगे। आप जानते हैं फर्श पे सफेदी नहीं होती। यदि फर्श पे सफेदी नहीं होती तो फर्श का एरिया वहां आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब समस्या आती है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया जब आप देखेंगे, मैं क्वेश्चंस में फार्मूले साथ साथ नहीं दे पा रहा हूं, साथ साथ पहले क्वेश्चन समझाऊं उसके बाद ऐसा करूंगा। हेलो जी, दूसरे पे बात करिए, मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां अब आप देखेंगे कि हमने ये जो फार्मूला बनाया ये आप सीधा यूज कर पाएंगे। अब यदि लेटरल सरफेस एरिया हो तो आपको एरिया टॉप और एरिया बॉटम घटा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया of a box of length, breadth, बॉक्स ऑफ डायमेंशन कर देता हूं, डायमेंशन DI, डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डायमेंशंस वास्तव में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही हैं। लेंथ आप 15, ब्रेड्थ 12 और हाइट 8 सेंटीमीटर सीरीज में ले सकते हैं। ध्यान दें लेटरल सरफेस एरिया है क्या? लेटरल सरफेस एरिया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है। इसमें हम करते क्या है, पहले पेरीमीटर निकालते हैं और पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपके पास फार्मूला था टोटल सरफेस एरिया का 2 मल्टीप्लाई बाई L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम नहीं होते, सो इतना फार्मूला लगा दीजिए। अब इतने फार्मूले में से यदि हम H बाहर निकाल दें तो इट विल बी 2 इंटू B प्लस L और L प्लस B इंटू H। मैंने ये H बाद में कॉमन निकाला पीछे की तरफ। This is perimeter. So simply find out perimeter and then multiply it by height. It will be area of 4 walls of a room. So simply apply here. It is equal to 2 times L plus B is 15 plus 12 multiplied by H is 8. So here you will get 16 multiplied by 27. 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एरिया 4 वॉल्स कहें, यहां ऑफ ए रूम, यदि इस क्वेश्चन को हम यहां लिखते तो ये भी आप लिख सकते थे, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ a room of dimensions so and so। वास्तव में आप
सकते हैं कि रूम वगैरह की लेंथ सेंटीमीटर में नहीं है, मैं इसे मीटर कर देता हूं, तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। यही मेथड रहेगा। अब छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चंस और लिखता हूं मैं,